वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री सब्जेक्ट का मॉडल एक्टिविटी टास्क जनवरी 2022। अगर आपने क्लास 8 के मैथ्स, ज्योग्राफी और साइंस सब्जेक्ट का मॉडल एक्टिविटी टास्क का सॉल्यूशन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देखकर सॉल्यूशन अपना कर लें, या इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, आपको खाली जगह भरना है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक का एक नंबर, औरंगजेब की मृत्यु डैश को हुई, तो इसका आंसर होगा सन 1707 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका सन 1707 ईस्वी लिख देना है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, प्लासी की लड़ाई डैश को हुई थी, तो ये होगा सन 1757 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। देखिए राजा बलि पुस्तक को डैश ने लिखी, तो इसका पुस्तक को किसने लिखा था राजा बलि पुस्तक को, तो मृत्युंजय विद्यालंकार ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया सत्य या असत्य निर्णय कर लिखिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स करके आपको तीनों क्वेश्चन दिया गया है। तो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, विलियम वेडरबर्न की जीवनी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा लिखी गई थी, तो यह आपका गलत है, तो यहाँ लिखना आपको आंसर में असत्य। क्या होगा? असत्य। नेक्स्ट आते हैं 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था, ये भी आपका आंसर क्या होगा? असत्य। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2 का 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, फोटोग्राफ आधुनिक इतिहास के तत्वों, या आपके क्वेश्चन में हो सकता है सोर्स, स्रोतों भी लिखा हो सकता है, क्या स्रोत, ठीक है, या उपादान भी लिखा हुआ हो सकता है, तीनों का मतलब एक ही होता है, में से एक है क्या, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो 2 का 3 नंबर आपका सही है, तो यहाँ सत्य आपको लिख देना है। देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कॉलम ए और कॉलम बी को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करना है आपको कॉलम ए से कॉलम बी का। देखिए यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी में क्या दिया हुआ है। देखिए कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम ए में दिया है बंगाल के नवाब, तो इसको आपको मिलाना है, बंगाल के नवाब हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान, तो इसका जो आपको मिलाना है रजिया से, दिल्ली के सुल्तान में होता है रजिया। अब देखिए मुगल बादशाह या मुगल सम्राट, जो भी आपके क्वेश्चन में सम्राट या बादशाह दोनों में से कोई भी लिखा हो सकता है, तो मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर। तो ये आपका देख लीजिए ध्यान से, आपको ऐसे मिला लेना है। ठीक है, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अति संक्षेप में उत्तर दें। ये आपका टोटल 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स करके, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4 का 1 नंबर, साम्राज्यवाद क्या है। देखिए इसका आंसर क्या है, साम्राज्यवाद एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में एक शक्तिशाली देश अथवा राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र को अपने अधीन कर उस पर अपनी सत्ता कायम करता है एवं अपने अधीन देश की संपदा जनगण पर प्रभुत्व कायम कर वह शक्तिशाली देश अपनी इच्छा अनुसार उस देश को चलाता है। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 का 2 नंबर क्वेश्चन, संताल विद्रोह के 2 नेताओं के नाम लिखिए। इसका आंसर होगा संताल विद्रोह के 2 नेताओं के नाम सिद्धू और कानू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार कालबद्ध किया। तो आपका क्वेश्चन हो सके क्वेश्चन में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार कालबद्ध किया, ये भी लिखा हो सकता है, या आपके क्वेश्चन इस तरह से आपका क्वेश्चन लिखा हो सकता है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 भागों में बांटा था। तो दोनों तरीका से हो सके आपको क्वेश्चन लिखा हो सकता है, दोनों में से कोई एक तरीका से आपके क्वेश्चन में। तो दोनों का देखिए, दोनों का क्वेश्चन सेम है, जो क्वेश्चन का तरीका से अलग है, आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कैसा लिखा हुआ है। दोनों का आंसर देखिए सेम होगा, क्वेश्चन दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, पहला हिंदू युग, दूसरा मुस्लिम युग और तीसरा ब्रिटिश युग। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही क्वेश्चन है जो कि आपका 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या है कि अपने शब्दों में लिखिए 3 से 4, क्यों अपने शब्दों में लिखना है 3 से 4 वाक्य में, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, देखिए ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, पुस्तक किसने और कब लिखी थी, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या था, ये आपका क्वेश्चन है। इसका देखिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका आंसर होगा 1817 ईस्वी में जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक भारत का इतिहास लिखा, मतलब भारत का इतिहास मतलब भारत का इतिहास को लिखा, मतलब वही पुस्तक को लिखा। ठीक है, आपको लिख लेना है, फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है दूसरा आंसर उसमें जो था क्वेश्चन का उद्देश्य।
तो पुस्तक का मूल उद्देश्य है भारत के अतीत की जानकारियों को एक जगह एकत्रित करना, जिससे उसे पढ़कर प्रशासन से संबद्ध विदेशी भारतवर्ष के विषय में साधारण परिचय पा सकें, क्योंकि जिस देश और देश के वासियों पर शासन करेंगे उस देश के इतिहास को भी जानना होगा। आपको यहाँ तक लिख लेना है, आपका जो है कि आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ आपका जो है कि क्लास 8 का हिस्ट्री का भी मॉडल एक्टिविटी टास्क कंप्लीट हो गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप जो है कि और क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।